हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके बेसिक फॉर्मूले आपको दे चुके थे बच्चों। आशा करते हैं कि आप सभी ने उस पूरे वीडियो को देख लिया होगा और सभी फॉर्मूले बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। वह वीडियो बच्चों हमारा बहुत सारे बच्चों ने देखा था। उन सभी बच्चों को और काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किए हैं, ठीक है। तो उन सभी बच्चों को जिन्होंने हमारा वीडियो पूरा देखा है, शेयर किया है और बच्चों कमेंट किए हैं, उनके लिए हमारे दिल से बच्चों थैंक यू। आप ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है बच्चों। देखिए, समाकलन एकदम नया टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर का ये 12th मैथ के अंदर बच्चों पूछा जाता है। तो बच्चों इसको एकदम शुरू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको 3 बात पहले ही बता दूं। आपको अगर समाकलन बहुत अच्छे से समझना है तो सबसे पहला तो आपको रेगुलर वीडियो देखनी पड़ेंगी, एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वीडियो को पूरा देखेंगे। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको 10th और 11th में जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे, आपको वो पहले से अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। अवकलन चैप्टर नंबर 5 के जितने भी फॉर्मूले थे आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। और समाकलन के जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए हैं ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। इन तीनों जगहों के फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। उसके बाद आप सवाल करने बैठिएगा तो आप कोई भी पॉइंट कैसा भी परेशान नहीं कर सकता, ठीक है बच्चों। और जो मैं बीच बीच में जो है क्वेश्चंस के अंदर बातें बताता हूँ, इंपॉर्टेंट बातें जो नई बातें होती हैं उन्हें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना हो सकता है कोई मिस पॉइंट आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट जाए, फिर आपको समस्या आए, ठीक है बच्चों। तो बस वीडियो को रेगुलर देखा कीजिए, ओके बच्चों। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, लाइक भी किया जाओ बच्चों, कमेंट भी किया करो। हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं। अगर कोई कमी है तो बच्चों उसको अपना समझ के माफ़ कर दीजिएगा कमी को, और हमें कमेंट के माध्यम से बता भी दीजिएगा। क्योंकि बच्चों ये मैथ है, देखो मैथ के अंदर थोड़ा कैलकुलेशन कभी कभी इधर उधर हो जाती है। अगर थोड़ी सी भी मिस हो गया, प्लस की जगह माइनस हो गया, तो आंसर मिसमैच हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो अगर ऐसी कोई हमसे गलती हो भी जाए तो अपना समझ के हमें कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, गुस्सा मत होइएगा। दूसरी बात बच्चों, देखिए एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो इंटीग्रेशन है पूरा ट्रिग्नोमेट्री पर डिपेंड है। तो इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा बच्चों कि आप बुक से आंसर मैच करेंगे। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको इंटीग्रेशन करना है और नॉर्मली सॉल्व करना है, छोड़ देना है। हमें बुक के आंसर पे नहीं जाना है, ठीक है। कभी कभी बुक में क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा लास्ट तक सॉल्व कर देते हैं, कभी कभी बहुत पहले छोड़ देते हैं। तो अब हमें क्या पता कि वो पहले छोड़ रहे हैं या लास्ट में छोड़ रहे हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं जाना है, आपका सवाल करेक्ट होगा। आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और नॉर्मली सॉल्व करके छोड़ देना, ज़्यादा उसके अंदर नहीं जाना है, ठीक है बच्चों। इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा, फिर आपका किताब से मैच हो या ना हो, आपका सवाल करेक्ट होगा, ठीक है। और किताब से मैच करेंगे तो ये बताइए बच्चों, आप पेपर जब देने जाएंगे तो क्या आप आंसर शीट साथ में लेके जाएंगे कि वहाँ पे आंसर मैच करेंगे, किताब में ये आंसर आ रहा तो नहीं ना। तो एक आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि हमें कहाँ तक सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, आइए अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो बच्चों वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है, और लाइक भी करना। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न हमें से ये कहा है, 5 तक के प्रश्नों में कहा है निम्नलिखित प्रश्नों के प्रति अवकलज मतलब एंटी डेरिवेटिव, मतलब अवकलन का उल्टा, अवकलज का उल्टा। जैसा कि मैंने बताया था कि समाकलन अवकलज का उल्टा ही होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करने, ठीक है बच्चों। निरीक्षण विधि मतलब फॉर्मूले का आपको यूज करके बच्चों काम करना है, ठीक है बच्चों। चलिए तो आइए अब बात करते हैं सवाल नंबर 1 की। देखिए सवाल नंबर 1 हमें क्या दे रखा है, ये हमें दिया है बच्चों sin 2x, ठीक है। सवाल नंबर 2 क्या है बच्चों, cos 3x। सवाल नंबर 3 क्या है बच्चों, e की पावर 2x। सवाल नंबर 4 है बच्चों ax प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। और सवाल नंबर 5 है बच्चों sin 2x माइनस 4e की पावर 3x, ठीक है। आइए देखिए बच्चों, मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगा यहाँ पे। मैंने क्या बताया था, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज 7.1 से लेके एक्सरसाइज 7.3 तक तीनों एक्सरसाइज के आपको प्रत्येक सवाल करना है। क्योंकि बच्चों जैसे जैसे हम सवाल करेंगे आप देखेंगे हर सवाल हमें नई सीख दे के जाएगा, ठीक है। तो हम तीनों एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को करेंगे। पहली बात
एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। ये छोड़ दीजिएगा कि यार छोटा छोटा सवाल है शुरू की एक्सरसाइज के, नहीं, इन सवालों की हेल्प से हम जो आगे बड़े बड़े सवाल आने वाले हैं उन्हें करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम शुरू की 2-3 जो एक्सरसाइजेज हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें समझाएंगी समाकलन के को, जो कि हमें बड़े बड़े सवाल करने में हेल्प करेंगी। तो इनको मिस मत कीजिएगा वरना आप कॉन्सेप्ट से भटक जाएंगे, और कॉन्सेप्ट आपको फोकस कर लिया तो लास्ट तक समाकलन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें sin 2x का समाकलन करना है, तो हमसे किताब में कहा समाकलन करो, ना तो यार समाकलन का चिन्ह लगा के दिया है ना dx लगा के दिया है। अगर नहीं दिया है तो आप स्वयं लगा लेंगे, और लगा के दिया तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, समाकलन करना है, तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, sin 2x और dx। अब लिखेंगे यहाँ पर बच्चों आप किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, d के साथ में x आ रहा है तो x के सापेक्ष, x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर ये sin 2x है, तो इस 2x को ना अपने मन में आप x मान लो, क्या मान लो, x। ठीक है, तो sin 2x का जो अवकलन होगा बच्चों वो क्या होगा, माइनस के sin 2x का बच्चों जो अवकलन होगा, इंक बच्चों थोड़ा ज़्यादा पड़ गई, देखिए sin 2x का बच्चों जो अवकलन होता है वो होता है समाकलन। sin 2x का जो समाकलन होता है बच्चों ये होता है माइनस के cos 2x। ठीक है भाई, इसको अपने मन में x कर लिया है इसको, तो sin x का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, माइनस के cos x, और x ये क्या है बच्चों 2x। ठीक है, अब एक चीज़ नहीं, इस बात को ध्यान से समझिए, हम अवकलन में बच्चों क्या करते थे, जैसे मान लीजिए कि हमें sin 2x का अवकलन करना है तो होता था cos 2x, और फिर इसका दोबारा करते थे तो 2 और x का 1, और इस 2 का आगे आके गुणा हो जाता था 2 cos 2x। यानी हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जब हम अवकलन करते थे तो जो x का गुणांक होता था 2 या 3 जो भी हो, उस x के गुणांक से आंसर में गुणा हो जाता था। यही तो होता था, अवकलन में x के गुणांक से गुणा करते थे, लेकिन समाकलन में जो x का गुणांक होगा उससे बच्चों भाग करेंगे। ठीक है, वैसे भी एंटी डेरिवेटिव है तो यहाँ पे गुणा तो वहाँ भाग ही होगा, उल्टा होना है। ठीक है, तो यहाँ पर sin 2x का क्या हो गया, माइनस के cos 2x, और x का गुणांक क्या है बच्चों 2, तो 2 से आप दे देंगे इसमें डिवाइड, एंड प्लस c इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, ये आपको प्लस करना है। ठीक है, आपका आंसर इस तरीके से आप करेंगे। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 2, तो इंटीग्रेशन cos 3x dx। ठीक है, तो वही x के सापेक्ष समाकलन करने पर। देखिए बच्चों, तो cos 3x है तो इस 3x को अपने मन में क्या मानोगे x, तो cos x का क्या होगा sin x ये क्या है 3x, और बच्चों मैंने क्या बताया x के गुणांक से समाकलन में भाग दे देते हैं, तो x का गुणांक क्या है 3, तो 3 से दे दो भाग और प्लस c आंसर। ठीक है, भाग मतलब डिवाइड में लिख देना। ठीक है, अब इसके बाद ये आ गया तो इंटीग्रेशन e⁻2x dx, तो वही x के सापेक्ष, ये लाइन आपको लिखनी है बच्चों पूरा, मैं तो छोटा लिख रहा हूँ। ठीक है, समाकलन करने पर तो यहाँ पर देखिए बच्चों e⁻2x है, तो e⁻2x, तो इस 2x को अपने मन में क्या मान लोगे x, और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, तो e⁻2x का क्या होगा e⁻2x, और x का गुणांक क्या है 2, तो 2 से दे दो डिवाइड, एंड प्लस c आंसर। ठीक है बच्चों, चौथे पे आते हैं इसके बाद, तो इंटीग्रेशन ax प्लस b का होल स्क्वायर। बच्चों सिंपल समझ के छोड़ मत दीजिएगा, बस यही गलती मत कर दीजिएगा यार। ठीक है, शुरू की 3 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आपको करना है, वो हर सवाल हमें नई सीख दे के जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, आगे तक अगर समाकलन लास्ट तक आपको बहुत अच्छे से समझना है तो शुरू की 3 एक्सरसाइज आपको एक सवाल करना है। ठीक है, अपने हाथों से करना है बच्चों समझ के। ठीक है, तो ax प्लस बी की पावर होल स्क्वायर है बच्चों ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको आप अपने मन में लेट कर लीजिए बच्चों, ये पूरा x है, ये पूरा क्या है बच्चों x है, तो x की पावर n, तो क्या होगा बच्चों इसका समाकलन x की पावर
n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये तो होता है x की पावर n का। भाई इसको अपने मन में हमने x मान लिया, तो x की पावर n का समाकलन x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, घात में एक की वृद्धि हो जाती है। और x का गुणांक क्या है बच्चों, a, तो x का गुणांक a है तो इससे भाग दे देंगे बच्चों, यानी 1 अपॉन a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a। अब इसको सॉल्व करो तो ax प्लस b की पावर 3 अपॉन 2 और 1 3 और a, तो 3a एंड प्लस c आंसर। ठीक है, इस तरीके से। पांचवें सवाल में देखिए बच्चों क्या है, देखिए अभी तक हमें एक एक पार्ट दिया था तो हमने एक एक पार्ट का इंटीग्रेशन कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमें दो पार्ट दे दिए हैं और दो पार्टों को एक सवाल के अंदर ही दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो इंटीग्रेशन साइन 2x dx इसका कर देते हैं अलग, और माइनस ये 4 क्या है कांस्टेंट, इसे तो ले लो अलग, और इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx। ठीक है, इसका हम अलग समाकलन कर देंगे। अब यहाँ पे लिखिए बच्चों x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है, देखिए साइन और ये क्या है 2x, तो इसका तो हम ऊपर कर चुके हैं, सेम वही बन गया, तो साइन 2x का क्या होगा माइनस के cos 2x, और x का गुणांक क्या है 2, 2 से दे दो डिवाइड, माइनस 4 तो कांस्टेंट है e की पावर 3x, तो इसको अपने मन में x मान लें, e की पावर 3x का e की पावर 3x, और फिर x का गुणांक क्या है 3, तो 3 से दे दो डिवाइड एंड प्लस c। अब देखिए आप यहाँ पे ये मत कीजिएगा, एक बार आपने समाकलन यहाँ किया है तो यहाँ भी c जोड़ोगे, और एक बार आपने यहाँ किया तो यहाँ भी c जोड़ोगे, ऐसा नहीं। आपको समाकलन करके नॉर्मली सॉल्व करके लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें आपको c जोड़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो यहाँ पे देखिए अब आप एलसीएम भी ले लो, लेने को तो सॉल्व तो और स्टेप बढ़ जाओ, लेकिन ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, इंटीग्रेशन करो, नॉर्मली सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आई होप 5 तक के सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और नई नई चीज़ें भी कुछ सीख रहे होंगे। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। 6 में समाकलन करवाया बच्चों इनमें भी हमें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, हमें दिया है बच्चों इंटीग्रेशन, यहाँ सिंबल लगा के दिया है e की पावर 4e की पावर 3x प्लस 1 और dx। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों हमें दिया है इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बच्चों दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर ये दो पार्ट हैं, दोनों को अलग अलग कर दीजिए या एक साथ कर दीजिए, उसका इंटीग्रेशन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो देखिए बच्चों ये 4 तो कांस्टेंट है, e की पावर 3x का समाकलन e की पावर 3x ही होगा, और x का गुणांक क्या है बच्चों 3, तो 3 से दे देंगे भाग। क्लियर भाई, 4 तो कांस्टेंट है, इसे तो साइड में ले लो। अब e की पावर 3x को अपने मन में x मान लो, तो e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और x ये क्या है 3x, तो 3x। अब x का गुणांक क्या है 3, तो 3 से दे देंगे बच्चों भाग, क्योंकि समाकलन में x के गुणांक से भाग दे देते हैं। अब प्लस, फिर प्लस 1 का समाकलन होता है बच्चों x, 1 का समाकलन क्या होता है x। अवकलन में x का अवकलन क्या होता था, x का अवकलन होता था 1, और यहाँ 1 का समाकलन होता है बच्चों x। 1 का समाकलन क्या होता है x होता है। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर 1 का समाकलन हो जाएगा x, और प्लस फाइनली c इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, तो प्लस करना ही है। ठीक है बच्चों, आ जाइए। अब यहाँ पर बच्चों देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर बच्चों आप ऐसा कीजिए, पहले इस एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा कीजिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके पहले इसको इंटीग्रेशन लायक बनाएंगे, जब ये इंटीग्रेशन होने लायक हो जाएगा तो फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा करो बच्चों, एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो
एक्स स्क्वायर माइनस, फिर एक्स स्क्वायर का ऊपर 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dx। क्लियर? एक्स स्क्वायर का 1 में किया एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का ऊपर 1 में करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये dx। अब बच्चों यहाँ लिखेंगे एक्स, थोड़ा और सॉल्व हो रहा है, भी वो कर दीजिए। इससे तो बच्चों ये कट गया एक बार, तो बचा क्या बच्चों, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये dx। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो क्या होगा बच्चों, x की पावर 2 का करेंगे हम, तो x की पावर 2 यानी x की पावर n, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x की पावर 2 होगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x एंड प्लस c। और थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए आप इसको कि x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद बच्चों 8वें सवाल पे आते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे बच्चों 3 फंक्शन दे रखे हैं अलग अलग, तो हम तीनों का समाकलन अलग अलग करेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए ऐसे। पहले तो हम क्या करते हैं, सभी पर अलग अलग इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन, ये ए तो बच्चों कांस्टेंट है, इसे आप ले लीजिए बाहर, और इस एक्स स्क्वायर का करेंगे आप, तो एक्स स्क्वायर dx, फिर प्लस इसका अलग समाकलन करेंगे, तो b कांस्टेंट है तो b को तो ले लो बाहर, फिर इंटीग्रेशन x dx प्लस, और ये c तो कांस्टेंट है, इस c को ले लो बाहर। बच्चों c के इनटू में 1 तो होगा, तो c को तो हमने बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन 1 dx कर दिया। ठीक है, कोई समस्या? हमने तीनों का अलग अलग, तीनों पर अलग अलग हमने समाकलन का चिन्ह लगा दिया और dx लगा दिया, तीनों का अलग अलग समाकलन कर देते हैं। आप चाहे तो एक साथ भी कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो करिए बच्चों। यहाँ a तो कांस्टेंट है इनटू x की पावर 2 यानी x की पावर n, तो क्या होगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, फिर प्लस b कांस्टेंट है, यहाँ देखिए x की पावर क्या है, 1 है, और x की पावर 1 यानी x की पावर n, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, एंड प्लस c, और 1 का समाकलन क्या होता है बच्चों, x। मैंने क्या बताया, 1 का समाकलन x होता है। ठीक है, अभी c नहीं, 1 का, ये तो c कांस्टेंट है, और 1 का समाकलन क्या होगा बच्चों, x, और प्लस इंटीग्रेटेड कांस्टेंट आप क्या जोड़ेंगे, देखिए c यहाँ पहले से है, तो यहाँ पर आपके c डैश लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ डिफरेंट, क्योंकि c सवाल के अंदर आ रहा है, तो हमने इंटीग्रेटेड कांस्टेंट c डैश ले लिया, आप लेने में कुछ और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो गया बच्चों a x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस b x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस सी डैश आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे बच्चों। क्लियर? तो ये 8वां सवाल क्लियर। तो हर सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़े काम की हैं बच्चों। ठीक है, बिल्कुल भी इनको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इनको छोड़ दिया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप मेरी बात को मानते हैं तो पूरा सवाल समझें अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो 8वां सवाल समाप्त हो गया बच्चों। अब देखिए 9वां देखिए सेम है, आप स्वयं कर लीजिएगा। देखिए 9वां मैं बोल देता हूँ 2 x की पावर 2 का x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और e की पावर x का e की पावर x ही होता है। ठीक है, 10वां समझिए बच्चों, इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, 11 क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है बच्चों। 11 में हमें दिया है इंटीग्रेशन x की पावर q प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसके बाद बच्चों 12 देखिए, इंटीग्रेशन x की पावर q प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 x की पावर q प्लस 3x अपॉन अंडर रूट x dx। ठीक है, उसके बाद 13 क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है बच्चों,
इंटीग्रेशन एक्स की पावर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक, ये है बच्चों क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों क्या है यहाँ पर, बच्चों क्या है देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए पहले यहाँ पे होल स्क्वायर है बच्चों, तो एक तरीके से बच्चों ये फॉर्मूला बन गया, ये पूरा a माइनस बी, भाई ये पूरा a माइनस और ये b, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले आप फॉर्मूला ओपन करेंगे, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह रूट एक्स और इंटू बी की जगह 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपने फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल और रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, इंटीग्रेशन यहाँ x बचा बच्चों प्लस यहाँ 1/x बचा और यहाँ माइनस के 2 बचा और dx। अब यहाँ पे आप करेंगे अवकलन समाकलन x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो देखिए बच्चों x की पावर 1, आप इनका अलग अलग भी कर सकते हैं या तीनों का एक साथ। तीनों का एक साथ कैसे करेंगे, एक तो सब पर अलग अलग चिन्ह लगा दो समाकलन का तो कर सकते हो, एक सवाल पीछे किया था, या एक ही चिन्ह में रह के भी कर सकते हैं हम इनका। कैसे, देखो x की पावर 1 है तो x की पावर 1 का समाकलन x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, फिर प्लस ये 1/x, 1/x का समाकलन क्या होगा बच्चों, log mod x। मैंने आपको बताया था 1/x का क्या होता है, log mod x। और ये माइनस 2 तो कांस्टेंट है, इसके गुणा में क्या होगा बच्चों, 1 होगा। 2 तो कांस्टेंट है, इसके गुणा में 1 होगा और 1 का समाकलन x और ये प्लस c, यानी आपका आंसर आ जाएगा x की पावर 2/2 प्लस log mod x माइनस 2x प्लस c, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, स्क्वायर से रूट कट गए, इससे ये कट गया, ये बचा x की पावर 1 का x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी जो भी पावर है उसमें एक बढ़ा के लिख देते हैं। ठीक है, और फिर वही नीचे लिख देते हैं। 1/x का होता है log mod x और माइनस के 2 कांस्टेंट है, इसके गुणा में 1 होगा तो 1 का x और प्लस c। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आइए बच्चों, यहाँ पर आप थोड़ा सा पहले क्या कीजिए, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, पहले इसको इंटीग्रेशन लायक बनाना पड़ेगा। वो कैसे बच्चों, ऐसा कीजिए, इस एक्स स्क्वायर का आप इसमें अलग भाग दीजिए, इसमें भाग अलग दे दो और इसमें भाग अलग दे दो, सब में अलग अलग भाग दे दो। ठीक है, तो यानी इसको ऐसे लिख लीजिए, x की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 2 प्लस 5 एक्स की पावर 2 अपॉन एक्स की पावर 2 माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 2 और ये पूरा dx। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर बच्चों, इससे तो ये कट गया, भाग में घातें घट जाती हैं अगर आधार एक जैसे होते हैं, आधार सेम है घातें घट जाएंगी, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 में से 2 गई तो x की पावर 1 और यहाँ प्लस 5 बचा और यहाँ माइनस के 4, ये बच्चों नीचे बटे में x की पावर 2 है, ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस 2 हो जाएगा और ये dx। अब आप ध्यान रख दीजिए x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो करिए बच्चों। देखिए x की पावर 1 है तो क्या होगा समाकलन, x की पावर 2/2, समझ गए कैसे 2 हो गया, 1 में 1 जोड़ दिया, n प्लस 1 तो 1 प्लस 1 2 अपॉन नीचे 1 प्लस 1 2। क्लियर। और यहाँ 5 है बच्चों, n2 में 1 तो होगा तो 5 तो कांस्टेंट और 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 4 x की पावर n क्या है माइनस 2, तो क्या होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर, n क्या है माइनस 2 तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, एंड फाइनली प्लस c, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 2/2 प्लस 5x माइनस 4, x की पावर ऊपर कितनी बची माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c।
तो ये हो गया एक्स की पावर 2/2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4, एक्स की पावर -1 है, इसे बटे में ले आऊँगा तो एक्स की पावर +1 हो जाएगी और प्लस c, ये आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। अब इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए बच्चों, ये रूट एक्स है, मैं इस रूट एक्स को लिख सकता हूँ भाई, इस रूट को हटा के इसको एक्स की पावर 1/2 कर सकता हूँ, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 ही होता है, रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अब इसका भाग आप इसमें अलग दे दो, इसमें अलग दे दो, इसमें अलग दे दो, तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 1/2 और पूरे का dx। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पर वही मैंने क्या, भाग में घातें घट जाती हैं बच्चों, ये 3 है और ये 1/2, 1/2 मतलब आधा, तो 3 में से 1/2 जाएगा तो यानी आधा जाएगा 3 में से, तो 2.5 बचेगा, और 2.5 का मतलब होता है 5/2। देखो बच्चों, ये 3 है, 3 में से मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा, x की पावर 3 है, इसमें से घटाएंगे 1/2, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, इसके नीचे 1 का 2 में, 2 का 3 में 6, माइनस 2 का 2 में 1, 1 का 1 में 1, तो कितना आ जाएगा, x की पावर 6 में से 1 गया 5/2 आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 फिर प्लस 3, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे आधा है, तो 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, यानी x की पावर 1/2 ही बचेगी। ठीक है, एंड प्लस 4, ये x की पावर 1/2 है, नीचे ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर -1/2 हो जाएगा और ये dx। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन लायक बन गया पहले, अब इसका आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो देखिए बच्चों x की पावर n है, तो इसमें क्या होगा n+1, तो x की पावर 5/2 + 1, 5/2 + 1, भाई x की पावर n तो n+1 अपॉन n+1 प्लस 3, x की पावर n क्या है 1/2, तो x की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, फिर प्लस 4, x की पावर -1/2, तो x की पावर -1/2 + 1, -1/2 + 1 एंड प्लस c। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, x की पावर यहाँ पे तो 2 एकम 2 और 5 7, भाई 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 5 7 हो गया ऊपर, और नीचे क्या है 2, यानी x की पावर 7/2, और नीचे भी कितना हो जाएगा फिर 7/2 प्लस 3, 1/2 और 1 1.5 का मतलब होता है 3/2, यह एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 2, तो 2 एकम 2 और 1 ये रहा 3, भाई 2 एकम 2 और 1 3, और बटे में क्या है 2, तो 3/2, x की पावर 3/2, और नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2, फिर प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस का 1 और माइनस का आधा, तो 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, तो 4x की पावर आधा मतलब 1/2, और यहाँ भी नीचे 1/2 प्लस c। ठीक है, अब देखिए ये 2 चला जाएगा ऊपर, ये 2 चला जाएगा ऊपर, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या आएगा बच्चों, देखिए 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2x की पावर 7/2 अपॉन 7, 3 से 3 कट गया एक बार, तो 2 का ऊपर 1 में करेंगे तो 2x की पावर 3/2, यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, और x की पावर 1/2 प्लस c, यही आपका आंसर। आप चाहें तो इस 1/2 की जगह रूट भी लगा सकते हैं, क्योंकि रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो क्लियर, अगर पहली बार में थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप वीडियो को रिपीट करिए, और जो मैं बोल रहा हूँ और जो लिख रहा हूँ दोनों पे गौर दीजिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन है बस एलसीएम वगैरह लेने की, तो ये आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन है आपका लास्ट 13वां सवाल। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको आप पहले इंटीग्रेशन लायक बनाएंगे। वो कैसे बच्चों, देखिए आप इन दोनों में से कॉमन लीजिए, कॉमन क्या आ रहा है बच्चों
एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ से, भाई एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी मिल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे एक्स की पावर 3 है, स्क्वायर चला गया तो एक्स बचा माइनस, यहाँ एक्स स्क्वायर था पूरा चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1। ऐसे यहाँ पर देखो प्लस ये x माइनस 1 है, भाई यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या ले लें 1 ले लें, एंड डिवाइड में क्या चल रहा है x माइनस 1 और dx। अब बच्चों देखिए यहाँ से ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है तो ये ब्रैकेट आ जाएगा कॉमन, इंटीग्रेशन x माइनस 1 आ गया कॉमन, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे क्या है x माइनस 1 dx। x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया तो बचा क्या बच्चों, ये बचा, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, तो क्या बचा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx बचा। अब इसका x के सापेक्ष क्या कर दो समाकलन, ठीक है। हमने पहले इसको फैक्टराइज कर लिया, इसके फैक्टर कर लिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो एक एक्स बचा, यहाँ 1 बचा, एक्स माइनस 1 यहाँ से 1 ले लो प्लस का तो एक्स माइनस 1 नहीं बचेगा। अब ये ब्रैकेट सेम तो ये ब्रैकेट कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा और डिवाइड में ये इससे कट गया, इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स की पावर 2 का समाकलन करेंगे तो एक्स की पावर 2 का क्या होगा बच्चों, एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 एंड प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स प्लस सी। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 भी बच्चों कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपको ये 10, 11, 12 और 13 प्रश्न भी समाप्त हो गए और अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसके बाद 13 के बाद क्वेश्चन है आपका बच्चों 14। इसमें दे रखा है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स 15 इंटीग्रेशन रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डी एक्स, ठीक है। 16 इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx। 17 इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस के 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट x dx, ठीक है बच्चों। आइए देखिए बच्चों सभी क्वेश्चंस को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा यार प्लीज़, बहुत मेहनत से आपके लिए करा रहा हूँ तो आप ऐसे ही मत छोड़ दीजिएगा, पूरा देखिएगा, बाकी में इसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसको आप पहले इंटीग्रेशन लायक बनाओ। आप क्या कीजिए बच्चों, इसका आप अंदर गुणा करो रूट एक्स का। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेशन रूट एक्स का 1 में करेंगे तो क्या आएगा रूट एक्स, और माइनस रूट एक्स का करेंगे एक्स में तो एक्स और इंटू रूट एक्स और डी एक्स। अब देखिए बच्चों रूट एक्स यानी यहाँ इंटीग्रेशन रूट का मतलब होता है 1/2 होता है, एक्स की पावर 1/2 ले सकते हैं भाई एक्स की पावर रूट का मतलब 1/2 और यहाँ पे बच्चों एक पावर ये और 1/2 गुणा हो रहा है, आधार समान है तो घात जोड़ेंगी भाई, एक तो ये और रूट का मतलब 1/2 ये, तो 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका x की पावर 3/2 और ये dx। अब x के सापेक्ष क्या कर दो इसका समाकलन, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n क्या है 1/2, फिर माइनस x की पावर 3/2 का करेंगे 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 और फाइनली प्लस सी, ठीक है। जो भी पावर है वो n का काम कर रही है, उसमें एक जोड़ दो ऊपर भी और नीचे भी लाके, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा 2 एकम 2, इसका गुणा इसी में होगा 2 एकम 2 और 1 3 3/2
यानी x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 फिर माइनस, यहाँ 2 एकम 2 और 3 5/2 एकम 2 और 3 5 और बटे में 2, तो x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 और प्लस c, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, इधर से ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो आंसर क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा 2x की पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस 2 पर जाएगा 2x की पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस c आंसर। ठीक है, ऐसे आपका ये सवाल हो गया। अब देखिए बच्चों इसको करेंगे तो यहाँ पर देखिए वही इसका पहले इसमें अंदर गुणा करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन रूट एक्स का अंदर करेंगे तो 3 तो है बच्चों, और रूट एक्स का मतलब 1/2 एक्स की पावर और एक्स स्क्वायर ये है, तो एक्स स्क्वायर तो है, रूट एक्स का क्या होगा इसमें गुणा, फिर प्लस ये 2x तो है रूट एक्स और प्लस 3x और ये रूट एक्स और इसका dx हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन 3 यहाँ रूट का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2 रूट का मतलब क्या होता है 1/2 और 2 ये रहा, तो 2 प्लस रूट का मतलब 1/2, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 5 और बटे में 2, तो x की पावर आ जाएगा ये 5/2, फिर प्लस यहाँ 1 और इसका मतलब 1/2, तो 1 प्लस 1/2, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2 और 1 3/2, तो 2x की पावर 3/2 और प्लस 3 इसका मतलब क्या होता है x रूट x मतलब 1/2 और dx। अब इन सबको कर दीजिए बच्चों समाकलन। ठीक है, तो x के सापेक्ष समाकलन करने पर देखिए 3 तो कांस्टेंट है, आप चाहे तो इन सब पे अलग अलग चिन्ह लगा के भी कर सकते हो या एक साथ भी, तो 3 तो कांस्टेंट है। x की पावर 5/2 का क्या होगा, तो x की पावर 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1, फिर प्लस 2, x की पावर 3/2 का क्या होगा, x की पावर 3/2 + 1 3/2 + 1, और यहाँ पर प्लस 3 कांस्टेंट है, x की पावर 1/2 का, x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 एंड प्लस c। अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, तो देखिए 3 यहाँ पे 1 ले लें, 2 एकम 2 और 5 7, 2 एकम 2 और 5 7, तो 7 और बटे में क्या 2, 7/2 और नीचे भी 7/2, फिर प्लस 2 यहाँ पे एल्सियम ले लो, ये 3/2 है, बटे में तो 2 आ जाएगा ये ऐसे करके, तो 2 एकम 2 और 3 5, 2 एकम 2 और 3 5/2, तो x की पावर 5/2 अपॉन 5/2, फिर प्लस 3 यहाँ पे 1 लगा लेंगे, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 3, तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड प्लस c। ठीक है, क्लियर ना, बस ये एल्सियम लेना है यार, छोटी क्लास 4वीं 5वीं 6वीं में बहुत एल्सियम लिया होगा, बस एल्सियम लेना है। अब ये 2 चला जाएगा ऊपर, इधर से ये 2 चला जाएगा ऊपर, इधर से ये 2 चला जाएगा ऊपर, और ये 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, देखिए 2 का गुणा ऊपर जाकर 3 में होगा, तो 2 3 6 भाई, 2 का गुणा 3 में होगा, 2 3 6, x की पावर 7/2 अपॉन 7 प्लस 2 दूनी 4, x की पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस 2 जाएगा ऊपर, ये तो कट गए एक बार, तो 2x की पावर 3/2 प्लस c आंसर। ठीक है, ऐसे करके ये आपका सवाल हो गया। अब इसके बाद बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसका अलग इसका अलग इसका अलग कर दीजिए, x के सापेक्ष समाकलन करने पर देखिए 2 तो कांस्टेंट है बच्चों, 2 तो कांस्टेंट है, x की पावर 1, तो x की पावर 1 क्या होगा 1 + 1 यानी 2/2, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 यानी 2 माइनस 3 cos x का समाकलन क्या होता है sin x। ठीक है, और प्लस e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है एंड प्लस c आंसर। आप इसको काट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको देखते हैं 17 को, तो यहाँ भी आप x के सापेक्ष
समाकलन कर दीजिए। तो देखिए बच्चों 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो क्या है कांस्टेंट, x की पावर 2 का क्या होगा, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और माइनस के 3 साइन 3 साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, समाकलन, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस के कॉस एक्स और प्लस 5। अब ये है बच्चों रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2। तो भाई एक तरीके से क्या हो गई, x की पावर 1/2 कह सकते हैं, और x की पावर 1/2 का x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 एंड फाइनली इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस c को हमने ऐड कर दिया। अब इसको सॉल्व करो तो ये 2x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x और ये प्लस 5x की पावर 2 एकम 2 और 1 3, तो x की पावर 3 और बटे में 2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब ये 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 2/3 x की पावर 3, 2/3 x की पावर 3 प्लस 3 cos x और 2 का ऊपर गुणा करेंगे, 2 5 जा 10 x की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन में 3 प्लस c आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये आपके 14, 15, 16 और 17 क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हो गए। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं बच्चों, बोर्ड एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, बल्कि आगे बड़े आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो सभी को बहुत अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं ना हम किस तरीके से इंटीग्रेशन कैसे कैसे हम सीखते जा रहे हैं, कैसे कैसे हम बढ़ते जा रहे हैं। हर चीज़ को बच्चों बहुत ज़्यादा जो है हम ब्रेक करके समझेंगे, बिल्कुल डीपली समझेंगे, अंदर तक जाके समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो बस ये आपके 17 क्वेश्चन हो गए बच्चों। अब देखिए इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में देखिए क्या दे रखा है, sec x और ब्रैकेट में sec x प्लस tan x dx। 19 में देखिए क्या है, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx अपॉन cosec स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद 20 इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। ये बच्चों 20 क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाले क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ पर हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए sec x का डायरेक्ट अभी हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है और tan x का भी इंटीग्रेशन करना डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। तो आप कीजिए बच्चों, पहले इस sec x का अंदर गुणा करो, इस sec x का इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करो। तो sec x का करेंगे sec x में, तो इंटीग्रेशन sec का sec में करेंगे sec स्क्वायर एक्स प्लस फिर sec का tan में करेंगे तो sec x इंटू tan x और dx, ठीक। अब इसको देखिए क्या करने वाले हैं, अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। इट मीन्स दैट कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो बच्चों देखिए sec स्क्वायर x का समाकलन हमने पढ़ा है, क्या होता है tan x। भाई अवकलन क्या होता था, tan x का अवकलन होता था sec स्क्वायर x, tan x का अवकलन होता था sec स्क्वायर x, लेकिन sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x उल्टा, ठीक है। तो sec स्क्वायर x का समाकलन होता है बच्चों tan x प्लस sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x समाकलन होता है बच्चों sec x का, क्योंकि अवकलन में sec x का अवकलन होता था sec x इंटू tan x, लेकिन समाकलन में sec x tan x का समाकलन होता है sec x। फॉर्मूले अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं तो सब कुछ क्लियर होगा। ये पूरा समाकलन होता है sec x का, किसका, sec x और प्लस c आंसर, ठीक है, क्लियर। इसका अंदर गुणा किया sec स्क्वायर x, इसका इसमें किया sec x इंटू tan x, sec स्क्वायर x का समाकलन tan x और sec x इंटू tan x किसका समाकलन होता है sec x का और प्लस c, क्लियर। अब यहाँ पर आ जाइए बच्चों, गौर दीजिएगा। देखिए बच्चों ये sec स्क्वायर x है,
अगर मैं सेक स्क्वायर को बटे में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 1/cos² हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/cos²। और इस कोसेक स्क्वायर को 1 को साइन स्क्वायर कर दूं तो sin² क्या हो जाएगा, tan², ठीक है। देखिए डायरेक्ट सेक स्क्वायर का कोई समाकलन नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम, और ये बटे में तो वैसे भी नहीं होगा। हम पहले क्या करेंगे, इसको, ये sec² x है, इसको मैं 1/cos² x ले सकता हूँ, और यह इनटू में तो बच्चों 1 होगा तो 1/cosec² x, भैया इनटू में 1 होगा तो 1/cosec² x क्या होता है, 1/cosec² x होता है sin² x। भाई 1/cosec x sin x, तो स्क्वायर लगाइए तो स्क्वायर भी आ जाएगा। तो sec² x 1/cos² x और 1/cosec² x होता है sin² x। अब गौर दीजिए बच्चों, ये ऊपर तो हो गया sin² x और नीचे हो गया cos² x, तो sin² x बटे cos² x। भाई sin x बटे cos x क्या होता है, tan x। sin x बटे cos x क्या होता है, tan x। तो sin² x बटे cos² x क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका tan² x और dx, ठीक है। sin² x बटे cos² x, tan² x 10th क्लास के बेसिक फॉर्मूले हैं, सब अच्छे से याद हो। अब यार tan² x का तो कोई समाकलन होता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। tan² x का फिर 10th का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है क्या, tan² x बराबर होता है बच्चों sec² x - 1। ये सब किसके फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, ये सब 10th क्लास के बेसिक फॉर्मूले हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि 10th क्लास में 11th क्लास में जितने भी आपने बेसिक फॉर्मूले पढ़े ट्रिग्नोमेट्री के वो, और 12th में अवकलन के आगे यूज होंगे, और समाकलन ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर tan² x को चेंज कर लिया sec² x - 1। अब इसका समाकलन कर दो बच्चों, क्योंकि sec² x का भी समाकलन होता है और 1 का भी होता है। x के सापेक्ष समाकलन करने पर तो sec² x का समाकलन होता है बच्चों tan x, और -1 का समाकलन x और प्लस c, आंसर ऐसे करके, ठीक है। तो दिमाग लगाना है, फॉर्मूले याद होंगे ना तो दिमाग अपने आप चलेगा, और फॉर्मूले याद नहीं है तो बच्चों आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कह रहा हूँ फॉर्मूले बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब बच्चों यहाँ पर आइए, देखिए इसमें आप क्या कीजिए, इस cos² x का जो डिवाइड है ना वो इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, तो दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दो बच्चों। तो इंटीग्रेशन 2/cos² x - 3 sin x cos² x और dx, ठीक है। आगे क्या करेंगे बच्चों आप, इंटीग्रेशन, ये 2 तो है और यह 2 के इनटू में 1 तो होगा, तो 1/cos² x क्या हो जाएगा, भाई 2 तो है और 1/cos² x sec² x, ठीक है, -3। देखिए cos² है, इस cos² को मैं ऐसे लिख सकता हूं cos x इंटू cos x, तो ये साइन बटे cos, साइन बटे cos क्या हो गया बच्चों, tan x, साइन बटे cos tan, और यह इंटू में 1 होगा, और 1/cos क्या हो गया, sec, साइन बटे cos tan और 1/cos sec x और dx। अब इसका समाकलन कर दो, तो x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो देखिए बच्चों 2 तो कांस्टेंट है, sec² x का समाकलन क्या होता है, tan x, ठीक है, क्या tan x -3 तो कांस्टेंट है, sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x ये किसका होता है, sec x का, sec x एंड प्लस c, आंसर, ठीक है। तो बस फॉर्मूला याद हो यार, बात तो अपने आप बनती जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 18, 19 और 20 भी बच्चों कंप्लीट। अब इसके बाद बच्चों इस एक्सरसाइज में आपके 2 क्वेश्चन और बचते हैं बच्चों, जो कि ऑप्शनल हैं, ऑप्शन वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो 21 में क्या दे रखा है, √x + 1/√x, इसका प्रति अवकलज निकालना है, क्या, प्रति अवकलज, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, प्रति अवकलज मीन्स समाकलन,
ठीक है, देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन रूट एक्स का मतलब 1/2, एक्स की पावर 1/2, और यहाँ पर 1/x की पावर 1/2 और dx, तो इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1/2 और ये dx। अब देखिए बच्चों इसका समाकलन कर दो, समाकलन करने पर तो x की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, ठीक है, प्लस x की पावर -1/2 + 1, -1/2 प्लस। आगे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए एल्स हम ले लीजिए, x की पावर 2 एकम 2, भाई 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2 बटे 3/2, फिर प्लस यहाँ पर x की पावर 2 एकम 2 प्लस के 2 और में से -1 घटाना है, भाई 2 1 जा 2 और 2 में से -1 जाएगा तो +1, यानी 1/2 अपॉन नीचे भी 1/2 प्लस c। अभी ये 2 ऊपर और यहाँ 2 ऊपर, तो 2x की पावर 3/2 अपॉन 3 और प्लस ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 और x की पावर 1/2 रूट का मान होता है तो इसको √x + c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से तो ये भी कंप्लीट। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बच्चों और बचता है 21, ठीक है, 21 के बाद 22। इसमें देखिए क्या दे रखा है बच्चों, उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ हमसे कहा है यदि d/dx fx बराबर 4x³ - 3/x की पावर 4, जिसमें f2 बराबर 0, तो fx का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों आपका उसमें जो ऑप्शन मैच कर लीजिएगा अभी पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, जो आंसर आया वो किसी न किसी एक ऑप्शन में जरूर होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्या है, d/dx fx बराबर ये है और f2 बराबर 0 है, तो fx का मान हमसे बच्चों पूछा है। तो देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं आप, सबसे पहले आप ऐसा कीजिए बच्चों, इस dx को ना आप इधर भेज दीजिए, तो यहाँ से dfx बराबर ये जब इधर जाएगा तो 4x³ - 3 और इसको ऊपर ले जाए हम तो x की पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस dx को आपने इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा ये dx। अब बच्चों समाकलन लेने पर तो ये fx बचेगा आपका, ठीक है, d अपने आप हट जाता है और इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन 4x³ - 3x की पावर -4 dx। तो ये fx बराबर यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4 x की पावर 3 का x की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 यानी 4/4 -3 x की पावर -4 + 1 एंड प्लस c। तो fx बराबर ये हो जाएगा, इससे कट गया x की पावर 4 - 3 में +1 आएगा, तो यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 3x की पावर -3 अपॉन -3 प्लस c, इससे ये कट गया। तो fx बराबर आ गया x की पावर 4 माइनस प्लस x की पावर -3 को आप बटे में ले आइए, या तो है बटे में भी ला सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दो -3 प्लस c। तो ये fx की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, f2 बराबर 0 है, f2 बराबर कितना है 0 है, तो इसमें x बराबर 2 लगा दो, तो f2 बराबर यहाँ 2 की पावर 4 प्लस यहाँ 2 की पावर -3 प्लस c। तो f2 बराबर यहाँ इतना हो गया 16 और ये 2 की पावर -3 नीचे जाएगा तो 2 की घात 3 8 प्लस c, यानी इतना आ गया f2 का मान। अब बच्चों हमें दे रखा है f2 बराबर 0 है, ठीक है, यहाँ पे लगा दो इसमें f2 बराबर 0, तो f2 की वैल्यू कितनी है, ये रही 16 प्लस 1/8 प्लस c बराबर 0। इनको ले जाओ बच्चों उधर, तो c बराबर -16 -1/8, तो c बराबर एल्सियम लेंगे 8 16 8 128 -1, तो c बराबर -129/8। ये c की वैल्यू आ गई बच्चों। अब इस c की वैल्यू को आप यहाँ लगा दीजिए, इसको फर्स्ट बना लो,
14 फर्स्ट। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर हम चारों ऑप्शन को गौर से देखें ना तो किसी भी ऑप्शन में सी नहीं आ रहा है। इट मीन्स सी को हमें वहाँ से हटाना पड़ेगा, तो सी की वैल्यू निकाल के हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 प्लस ये एक्स की पावर -3 है, बटे में ले जाऊँगा तो एक्स की पावर +3 और प्लस सी की जगह क्या लगाने वाले हैं बच्चों, -129/8। तो यहाँ सी की जगह आ जाएगा -129/8 और ये आपका आंसर एफ एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए एक्स की पावर 3 एक्स की पावर, इसका आंसर है बच्चों ए, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 1/3 -129/8। ठीक है, तो कुछ नहीं था। देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, ये dx जब इधर जाएगा, ठीक है, तो dx आएगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा, तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, फाइनली ये आ गया। अब हमने क्या किया, देखा चार ऑप्शन देखो, उसमें सी नहीं आ रहा था, सी को हटाओ, तो हमें ये सी हटाने के लिए कंडीशन दे रखी है F2 बराबर 0, तो हमने F2 का मान निकाला, यहाँ 2 लगा दिया, तो F2 की वैल्यू आ गई ये। अब ये किसके बराबर है, 0 के, तो यहाँ से 0 के बराबर रख के सी का मान निकाल लिया, सी का मान यहाँ लगा दिया सी की जगह, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों आपकी ये पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो के अंदर समाप्त हो गई। तो प्लीज़ बच्चों आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो और लाइक किया करो। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।